दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के ब्रेकिंग अपडेट में दो मुख्यतः न्यूज हैं। एक न्यूज है 72,825 की सब कैटेगरी 12,091 के कंटेम्प्ट के बारे में। कंटेम्प्ट में याची बनाने पर होड़ तीनों ग्रुपों में मच गई है। दूसरी खबर है 90-105 की रिटें डीबी में कब पड़ेंगी। एक बड़े अधिवक्ता के यहाँ रिटें तैयार हो रही हैं। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। हम आपको बता दें कि पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं 90-105 की रिटें डीबी में कब पड़ेंगी। एक बड़े अधिवक्ता के यहाँ लिस्ट तैयार हो रही है। मित्रों, हम आपको बता दें कि एक बड़े अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं सीमांत सिंह, और शायद उनके साथ जीके सिंह भी हैं। इनके यहाँ जो 90-105 की रिटें हैं उसकी तैयारी जोरदार से चल रही है। और जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार सीमांत सिंह के यहाँ रिटों की तैयारी चल रही है और वो 90-105 को लीड करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें वहाँ से जो खबरें मिल रही हैं 90-105 की रिट इस तर्ज पर पड़ेगी कि 12,091 के 12 जनवरी के आर्डर को चैलेंज किया जाएगा डबल बेंच में। लेकिन डबल बेंच में यह है कब पड़ेगी इसको भी हम आगे बता रहे हैं। इनकी रिटें डबल बेंच में कब पड़ेंगी। उधर 90-105 के जो अगवाकार हैं उनका कहना है कि 90-105 को नौकरी पाने से कौन रोक सकता है। 12,091 को नौकरी किस आधार पर देंगे और 112-115 का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अगर हम इनको नौकरी मिलती है तो मैं फिर कहता हूं कि पहला हक हमारा है, यानी 90-105 का है। और ये कह रहे हैं कि शुरू से इस लिस्ट का विरोध हो रहा है। तो मित्रों, ऐसा इन लोगों का तर्क है 90-105 वालों का। लेकिन शमशेरी सर ने 15 पैरा में इनको डिसमिस किया है, यानी खारिज कर दिया है। तो ये लोग फिर जोर आजमाइश शुरू कर रहे हैं। सीमांत सिंह को हायर करके उनको लीडिंग लायर बनाने पर तुले हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये लोग कब दायर करेंगे डीबी में अपनी याचिका। तो जिस तरह से 12,091 के जो याचीगण हैं और वो सरकार के स्टैंड का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वो कंटेम्प्ट नहीं दाखिल कर रहे हैं, उसी तरह 90-105 के लोग सरकार के डीबी में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका कहना है सरकार जब डीबी में जाएगी तो हमारा पक्ष और मजबूत हो जाएगा और हम अपने रिट को वहाँ 12,091 को चैलेंज करते हुए दाखिल करेंगे। ऐसा 90-105 के लोगों का मत है जो मुझे पता चला है। तो 12,091 के साथियों को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि इनके बारे में ज़रूर जान लें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कंटेम्प्ट के बारे में जो स्थितियां हैं, वो विनीत राय ग्रुप यानी रामप्रसाद ग्रुप की जो बात है, उन्होंने कहा कि उन लोगों से हमें कोई डिटेल नहीं चाहिए जो हमारे चारों रिटों में जो है शामिल हैं, यानी रामप्रसाद के रिट में, अरुण कुमार बिंद के रिट में, दिलीप कुमार के रिट में और एक अन्य रिट जो है उसमें कह रहे हैं उनका हमारे पास डिटेल है, हम उनका डिटेल क्या करेंगे। और ये कह रहे हैं कि डिटेल उन साथियों का चाहिए जो अब तक अन्य किसी नेता की याचिका से जुड़े हुए थे या किसी भी याचिका में जुड़े ही नहीं थे, अब जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपना पूरा डिटेल कंटेम्प्ट में नाम डालने के लिए देना होगा। ध्यान रहे कि शुल्क कंटेम्प्ट के लिए कोई भी नहीं है, यानी कि इनका कहना है कि हम आपका नाम फ्री में डालेंगे और इसका कोई शुल्क नहीं है। कंटेम्प्ट की लड़ाई हम अपने पैसे से जो पहले एकत्रित की गई है उससे लड़ेंगे। तो इनका कहना भाई अच्छी बात है, अगर ये कह रहे हैं तो कोई भी इसमें आ सकता है, इनका साथ दे सकता है और इनके यहाँ कंटेम्प्ट में शामिल हो सकता है इनके टीम द्वारा, तो उसका नाम इसमें जाएगा। और रामप्रसाद विश्वकर्मा के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से बात करने के लिए नंबर प्रोवाइड कराने की बात इन्होंने कहा है। ज्ञात हो कि बात करना जरूरी हो तभी कॉल करें। आप सभी, क्योंकि टीम लगातार काम कर रही है, चाहे शासन स्तर पर हो या कोर्ट स्तर पर। इनका कहना मतलब ये है विनीत राय का, तो ये शुल्क नहीं लेंगे कंटेम्प्ट के लिए,
इन्होंने घोषणा कर दी है। दूसरा, मनोज कुमार मौर्य की बात करें उनके टीम की, तो करें बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी स्वतंत्र हैं, आप किसी के साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वास्तव में 12/091 की लड़ाई पूरी तन्मयता, कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी से लड़ा है, और किसके किसके अधिवक्ता वास्तव में अपना बेहतरीन विधिक कार्य करके हमें सिंगल बेंच से इतना बेहतरीन आर्डर प्रदान करवाया है। इसलिए किसी भी साथी को किसी गीदड़ भभकियों में नहीं आना है और न डरने की कोई आवश्यकता है। इनका कहना है कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी के साथ रह करके 12/091 के लिए ईमानदारी के साथ कार्य कर सकते हैं और अपने नौकरी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मनोज कुमार मौर्य का मतलब है ये भी किसी को बांध नहीं रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कहीं भी आप जाकर के कंटेम्प्ट में शामिल हो सकते हैं, याची बन सकते हैं। साथियों, पुनः आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि सलाह दे रहा हूँ कि आकाशवाणी से धूर्त जिनकी वास्तविक जगह पर पहुँचने का समय आ गया है, जो 12/091 के लंबी लड़ाई में कोई कार्य नहीं किया है और उनका शून्य योगदान रहा है और लंबी लंबी अफवाहें छोड़ना उनका काम है। इनका कहना है कि जो है ये इनका जो इशारा है, ये इशारा विनय पांडे की तरफ करता है, जो कि कंटेम्प्ट डालने में बहुत ज़्यादा उताहिल हो रहे हैं, यानी कि बहुत जल्दबाजी में हैं। उनके बारे में कहना है कि इनका कोई योगदान बहुत ज़्यादा 12/091 की लड़ाई में नहीं है। उधर हम बात करें तो विनय कुमार पांडे भी कंटेम्प्ट के लिए अपने लोगों से शुल्क मांग रहे हैं, पहले व्यक्ति हैं जो शुल्क मांग रहे हैं कंटेम्प्ट के लिए। तो मित्रों, मैं आगाह कर देना चाहता हूं, अगर ये दोनों टीमें शुल्क नहीं मांग रही हैं तो विनय कुमार पांडे के जो याची लिस्ट में हैं वो कंटेम्प्ट में इन दोनों लोगों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बिना पैसे के याची बनाने के लिए तैयार हैं। अगर हम बात करें राम प्रसाद ग्रुप की, तो उन्होंने तो घोषणा तक कर दी है। हालांकि मनोज मौर्य ने भी शुल्क न लेने की और घोषणा नहीं की है, फिलहाल उन्होंने केवल लोगों को आमंत्रित किया है। लेकिन रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम ने साफ साफ घोषणा कर दी है, चाहे जिस ग्रुप में आप जुड़े हों, उनके साथ जुड़ेंगे तो कंटेम्प्ट में वो पैसा नहीं लेंगे। तो मित्रों, ये तो थी कंटेम्प्ट की लड़ाई की पूरी तैयारी, जो कि 10 फरवरी के बाद ये लोग अपने अधिवक्ताओं से सलाह मशवरा करके कंटेम्प्ट में जाएंगे। साथ ही साथ डीबी में 90/105 की याचिका सरकार में डीबी में जाते ही पड़ जाएगी और 12/091 को चैलेंज करने की बात ये लोग कह रहे हैं। हालांकि इनका ग्रीवांस सिंगल बेंच में बना नहीं है। अब किस आधार पर ये लोग कह रहे हैं ये तो कोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन 12/091 को डीबी की तैयारी के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे कंटेम्प्ट की तैयारी उनका कमज़ोर हो, क्योंकि कंटेम्प्ट में तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन डीबी में तुरंत लड़ाई शुरू हो जाएगी और अगर ढंग से वकील नहीं रहेंगे तो केस कमज़ोर होगा। मित्रों, धन्यवाद।